अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 8.2 एग्जाम्पल उसको सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चले, मेरी उन व्यूअर्स से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाएं वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारी आज जो एग्जाम्पल है वो 8.2 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि a strut 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग। स्ट्रट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। क्या होता है? स्ट्रट एक ऐसा कॉलम होता है जो कि तिरछा होता है, उसको सपोर्टिव कॉलम भी कहते हैं, जो कि किसी भी बाल को जो है सपोर्ट करने के लिए वो बेसिकली जो है वो इस्तेमाल होता है। इज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेक्शन कौन सा है उसका? रेक्टेंगुलर है, यानी मुस्ततीली शक्ल का कॉलम आप कह सकते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर, ये उसकी क्या होगी? ब्रेड्थ होगी, और ये उसकी क्या होगी? डेप्थ होगी। साइज में है इट्स वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर इज बेंड। एक एंड जो है उसका फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? वो हिंज्ड है या पेंड है। ये दोनों जो है वो एक ही चीज होती है। यानी हमें कंडीशन ये बताई गई है, हमने कॉलम के किनारों की 4 हालतें पढ़ी हैं, जिसमें से ये कंडीशन हमें बताई गई है कि एक किनारा फिक्स है और एक जो है वो क्या है? हिंज्ड है या पेंड है। तो स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी? मैंने इधर बोर्ड के ऊपर जो फार्मूला और जो कंडीशन इसमें इस्तेमाल होनी है वो साइड पे लिख लिया। आप भी जब इस किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने लगे तो एक साइड के ऊपर जो भी फार्मूलाज उसमें यूज़ होने हैं, जो भी फार्मूलाज और जो भी आपके कंडीशन यूज़ होनी है, अगर एक साइड पे उसको आप जरा राइट कर लेंगे तो क्या होगा? जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली जो है फौरन पता चल जाएगा ये कंडीशन है तो ये फार्मूला लगेगा। अब इस कंडीशन के मुताबिक जो है स्मॉल एल की वैल्यू होती है l/2 का अंडर रूट। अब इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। देन वो कहता है कि फाइंड द सेफ कंप्रेसिव लोड। आपने क्या मालूम करना है? सेफ कंप्रेसिव लोड, सिर्फ लोड नहीं या कंप्रेसिव लोड नहीं, सिर्फ कंप्रेसिव लोड बोले मतलब आपने P मालूम करना है। लेकिन अगर सेफ कंप्रेसिव बोला है देन इट्स मींस कि आपने P सेफ मालूम करना है बाय यूजिंग आयोलर्स फार्मूला। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने उसमें मेंशन कर दिया है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? आयोलर का फार्मूला जो है वो इसमें आपने इस्तेमाल करना है। देन उसने आगे बताया कि FOS मींस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? इज ऑफ 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 3। टेक E इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये की वैल्यू दी। अब इसमें जो नई बात दी गई वो है FOS। वो क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया है बेसिकली क्योंकि उसने आपसे कहा है कि P सेफ मालूम करें, यानी आपने सेफ कंप्रेसिव लोड मालूम करना है। तो जब आपने वो लोड मालूम करना होता है तो आपने जो अल्टीमेट लोड होता है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे तकसीम करना होता है। देन यू विल गेट जो आपका सेफ कंप्रेसिव लोड होता है। इसी वजह से उसने हमें जो है वो क्या दिया हुआ है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी। अब आप इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो डाटा इसका बना लेते हैं। अच्छा, डाटा क्या होगा? सबसे पहले L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 मीटर। देन उसने बोला है कि B की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। देन B की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। देन कंडीशन हमें दी गई है जिसमें क्या है? स्मॉल l इक्वल टू l/2 का जज़र, जो कि हमने खुद जो है इस कंडीशन से पता चला है। देन हमें मालूम क्या करना है जी? P मालूम करना है और P सेफ मालूम करना है। P सेफ मालूम करना है। FOS की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो ये हमने इसका डाटा जो है वो बना लिया। अब इस डाटा से हमें पता चला कि हमें फाइंड करना है P सेफ। P सेफ तो सबसे पहले हम फिर इधर क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन में हम P सेफ का फार्मूला लिखेंगे। सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। सोल्यूशन में हम P सेफ का फार्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा?
वैसे तो हमने P मालूम करना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यूलर का फार्मूला होता है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर EI ओवर स्मॉल एल स्क्वायर। P मालूम करने के लिए, सिर्फ लोड मालूम करने के लिए हमारे पास यूलर का फार्मूला ये होता है, लेकिन हमें P सेफ मालूम करना है जो कि क्या होगा P बटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास FOS, यानी लोड डिवाइडेड बाई अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फार्मूले से पता चला कि हमें P की वैल्यू चाहिए और FOS की वैल्यू चाहिए। FOS की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है। और P का फार्मूला क्या है, वाई स्क्वायर EI ओवर स्मॉल एल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर EI ओवर स्मॉल एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास हैं और कौन सी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। E की वैल्यू हमें दी गई है, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी, स्मॉल l कंडीशन हमारे पास मौजूद है, L की वैल्यू हमारे पास है, हम इससे स्मॉल l की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। मतलब ये हुआ कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ I की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे। I की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे जो कम वैल्यू होती है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम, वो हमें फाइंड करना होता है। और हमें फर्ज करें नहीं पता चलता कि कौन सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लीस्ट है, तो आपने क्या करना है, I x भी निकाल लेना है, I y भी निकाल लेना है। किस सेक्शन का निकाल लेना है उसने हमें बता दिया, सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमें क्या निकालना है, I x और I y। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगी आप क्या कर लेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ मुझे पता है कि I y की वैल्यू जो है वो I x से कम आएगी, इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, I y भी निकालता हूँ। और I y किसके बराबर होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, देन इसका फार्मूला क्या होगा, dv³/12, dv³/12। तो I y इज इक्वल टू आ जाएगा dv³/12। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब क्या करना है, अब सिंपली जो है d और b की वैल्यू उसमें पुट करेंगे हम। d की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 20। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12। और ये I y। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं और इसका आंसर जो है वो दे देते हैं। सबसे पहले 12 की जो है आप उसका क्यूब लेना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर जो पावर वाला बटन है वो आप प्रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 का हम क्यूब ले लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 20 के साथ, और डिवाइडेड बाई हम इसको 12 में करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8880। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने निकाला क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, हम काम कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर। तो यहाँ तक आपने जो है वो इसको निकाल लिया। इसको आपने इन सर्कल या इन बॉक्स कर देना है ताकि न्यूमेरिकल में आपने जो जो वैल्यू निकाले वो हाईलाइटेड रहे। अब हमें इस फार्मूले में से I की वैल्यू निकाल दी, E हमारे पास ऑलरेडी है, स्मॉल l ऑलरेडी है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इस P वाले फार्मूले में, यूलर के फार्मूले में हम पुट करेंगे। P का फार्मूला यहाँ पे तैयारी करेंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर EI ओवर स्मॉल l का स्क्वायर। अब हमें क्या है कि इस फार्मूले में I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि स्मॉल l की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने नहीं निकाल, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो हम जानते हैं, तो हम इस फार्मूले में डायरेक्टली ये फार्मूला ही जो है वो कर दें।
अभी क्या करेंगे, पाई स्क्वायर है तो लिख देंगे e की वैल्यू हमारे पास 210 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर जो है वो 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2880 ये लिख दिया। देन स्मॉल l अब किसके बराबर है, l बाई 2 के जज़र के बराबर, और l बाई 2 का जज़र हम l की वैल्यू स्मॉल l बाई 2 के जज़र के बराबर है। l क्या है 300 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जज़र 2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक आपने इस फार्मूले में ये वैल्यूज जो है वो पुट कर दी और अब आप इसको क्या करेंगे कैलकुलेटर से, अब आपने इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 210 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर 2 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2880 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 596308 और 608। इस सारी ऊपर वाली कैलकुलेशन का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप खुद जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन मजीद जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 300 बाई √2 है और इस होल का क्या है स्क्वायर जो कि फार्मूले में है, तो हम 300 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000 90,000 आ जाएगा। अब ये अगर आप साइड पे देखें तो जरा 2 जब इसका स्क्वायर लिया जाता है तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाता है सिंपल 2 रह जाता है। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बेसिकली आ जाएगा 45,000। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है 45,000 जो है इसको लिख रहा हूँ, यानी ये सब को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 45,000। जब आप ये खुद सारी कैलकुलेशन करेंगे देन मजीद क्लैरिफाई होगा। अब आप सिंपल इसको इसमें डिवाइड कर दें, आप लिखेंगे 596,308 और 608 डिवाइडेड बाई 45,000, तो आपके पास आंसर आया वो है 13,251.3024 और हमने निकाला क्या है ये p की वैल्यू निकाली है, तो इसका यूनिट फिर क्या होगा किलो न्यूटन। इसको आप थोड़ा इंसर्कल कर देंगे या बॉक्स में बंद कर देंगे। यहाँ तक आपने p की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर ली। हमें बेसिकली क्या निकालना है p सेफ निकालना है। p सेफ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो हमने लिखा था p की वैल्यू को f फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिवाइड करेंगे। अब p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देन हम जो है ये p सेफ वाला फार्मूला लिखेंगे। नाउ p सेफ इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई FO S। p की वैल्यू हमारे पास 13,251.3024 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमें 3 दी गई है। अब हम क्या करेंगे इसको 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आया है आंसर 4417.1008। ये भी क्योंकि p ही है यानी लोड ही है इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा किलो न्यूटन। और देन आप इसको क्या कर देंगे इंसर्कल कर देंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपने जो है वो फाइंड करना था, p सेफ की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आप कर चुके हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ही हैं, सिर्फ आपने 2-3 बातें चेक करनी होती हैं। उसमें सबसे पहले डाटा बनाना है, देन आपने चेक करना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तीसरी बात आपने ये चेक करनी है कि कंडीशन उसमें जो है वो कौन सी इस्तेमाल होनी है। 4 कंडीशनें जो हमने पढ़ी हैं उसमें से कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होनी है। देन आप सिर्फ जो है मालूम करेंगे कि डाटे में हमें क्या चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। फर्ज करें हमें फी सेफ फाइंड करना था, आप उसका फार्मूला लिख देंगे, वो फार्मूला आपको बताएगा कि आगे आपके पास क्या क्या चीज़ जो है वो आपको ज़रूरत है, और देन आखिर में आप उस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आप जो आंसर है आपका निकाल देंगे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए